बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अरफास कुकिंग वर्ल्ड। मैं हूँ अरफा और आज मेरे किचन में बन रहा है चिकन का कीमा। खामोशी अजीम नेमत है, बिलखुसूस इस मकाम पर जहाँ इख्तलाफ ज़्यादा, आवाज़ें बुलंद, इल्म की कमी और दलील की कोई औकात ना हो। कीमा आलू की ये रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही आला है। तो बनाना शुरू करते हैं इस आसान सी रेसिपी को। हाफ़ कप ऑयल गरम रख दिया था। जब ऑयल गरम हो जाएगा तो हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरा क्रैकल हो जाएगा तो एक मीडियम साइज़ का प्याज इसमें काट कर ऐड करेंगे। प्याज सॉफ्ट हो जाएगी तो फिर हम अदरक और लहसुन को मोटा मोटा कूट कर ऐड करेंगे। 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन ऐड किया है मैंने इसमें। अब प्याज और अदरक लहसुन की थोड़ी सी भुनाई करनी है हमें। 3 से 4 मिनट के लिए इसको भून लेना है। 2 से 3 हरी मिर्चें काट कर ऐड करेंगे और उसको थोड़ी देर के लिए सौते कर लेंगे। उसके बाद चिकन का कीमा ऐड कर देंगे। हाफ़ केजी मैंने चिकन ले लिया था और उसकी मोटी मोटी बोटियां काट ली थी। आप अगर बारीक कीमा लेना चाहें तो ले सकते हैं। इस चिकन के कीमे को हम अदरक लहसुन और प्याज के साथ थोड़ा सा भूनेंगे ताकि इसका भी कलर चेंज हो जाए और उसमें जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। कीमे का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें आलू भी ऐड कर देंगे। आलू और चिकन के पकने की टाइमिंग एक ही है, इसलिए हम इसको साथ ही पकाएंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। तमाम स्पाइसेस को कीमे के साथ मिक्स कर लेंगे और 3 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने काट लिए थे, छिलका उनका उतार लिया था। टमाटर हम कीमे के ऊपर डालकर ही ढक देंगे। अभी हम मिक्स नहीं करेंगे और इसको इसी तरह से कवर कर देंगे। 10 मिनट्स के बाद इसको हम चेक कर लेंगे। टमाटर अभी सॉफ्ट हो चुके हैं लेकिन मुकम्मल तौर पर गले नहीं हैं, तो हम इसको मज़ीद 10 मिनट तक और पकाएंगे। 10 मिनट के बाद हम इसमें कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे, 1 टीस्पून। मिक्स करने के बाद 1 कप इसमें पानी ऐड करूँगी ताकि स्पाइसेस अच्छी तरह से इसमें मिक्स होके जज़्ब हो जाएं और इसी पानी से इसकी ग्रेवी भी हल्की सी बन जाएगी। मिक्स करके इसको 6 से 7 मिनट के लिए मज़ीद पका लूँगी। 6 से 7 मिनट ये पक चुका है और ये अब अच्छी तरह से गल भी चुका है और इसकी ग्रेवी भी बन चुकी है। अब हम इसमें फ्रेश हरा धनिया और हरी मिर्च ऐड करेंगे। सर्विंग प्लेट में मैं इसे निकाल लूँगी और देख सकते हैं आप कितना यमी लग रहा है ये देखने में और खाने में भी बहुत लजीज है। आप इसे रोटी के साथ, चपाती के साथ खाइए, बहुत ही मज़ा आएगा। आपका लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो शेयर करना हमारे लिए हौसला अफजाई का काम करता है और हमें मज़ीद मेहनत करके अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का जज्बा पैदा होता है। बहुत जल्द राज़ी होने वाले रब, हर इस इंसान की मदद फरमा जिसके इख्तियार में दुआ के सिवा कुछ भी नहीं।